हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सैचे-मोहर थ्योरी। तो सैचे-मोहर थ्योरी क्या है ये हम पढ़ेंगे, और काउसन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड थ्योरी है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स क्या है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरी दी गई थी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बेयर-स्टेन थ्योरी को पढ़ लिया था। अब बेयर-स्टेन थ्योरी की कुछ डिमेरिट्स हैं, तो उन डिमेरिट्स को सही करने के लिए सैचे-मोहर थ्योरी दी गई थी। सैचे-मोहर थ्योरी दी गई थी 1918 में स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन को बताने के लिए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी साइक्लोएल्केन होते हैं उनकी रिंग में कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है, इसलिए हम सैचे-मोहर थ्योरी को थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग भी बोलते हैं। अगर कोई भी साइक्लोएल्केन की रिंग को हम एक प्लेन में नहीं रखते हैं तो उसमें कोई भी एंगल ऑफ स्ट्रेन नहीं होगा। और सेकेंड पॉइंट है कि सैचे-मोहर थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी, इसमें यह बताया कि साइक्लोपेंटेन के आगे जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स हैं, 6 मेंबर्ड 7 मेंबर्ड, इससे ज़्यादा जो भी हैं, 5 से ज़्यादा जो भी हैं, तो उनके अंदर कोई भी एंगल ऑफ स्ट्रेन होता ही नहीं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग साइक्लोएल्केन्स की जो रिंग होती हैं वो 3D स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, 3 डायमेंशन में, यानी एक्स, वाई और जेड प्लेन में। किसी एक प्लेन पे नहीं पाई जाती हैं, 3D स्ट्रक्चर में होती हैं। और उनका जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। सैचे-मोहर थ्योरी को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया था साइक्लोहेक्सेन एग्जाम्पल को लेकर। तो थ्योरी में बताया गया था कि साइक्लोएल्केन्स में कोई भी एंगल ऑफ स्ट्रेन नहीं होगा जब तक कि ऑल कार्बन आइटम्स को हम एक प्लेन में फोर्सफुली ना रखें। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग साइक्लोएल्केन्स फोल्डेड और पकड़ फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि वो अपने स्ट्रक्चर को फोल्ड कर लेते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और एक जो मेन पॉइंट है वो साइक्लोएल्केन जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अपने बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में, जो कि होता है चेयर फॉर्म। बोट फॉर्म अनस्टेबल होता है, जिससे ये कन्वर्ट होता है चेयर फॉर्म में और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल है बोट फॉर्म, फिर उसके बाद हाल्फ चेयर फॉर्म, फिर उसके बाद चेयर फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो है काउसन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन, जिसको हम बेंट बाउंड थ्योरी या बनाना बाउंड थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन को बताने के लिए, और इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हेल्प से स्टेबिलिटी को डिफाइन किया गया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी जो नॉर्मल हमारा एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और इसमें जो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अनइक्वल शेयरिंग होती है, और जिससे एक नया बॉन्ड बनता है जिसको बेंट बॉन्ड बोलते हैं या बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से एक नया बॉन्ड बनता है जिसको हम बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो जिसके कारण हमारा जो बॉन्ड है उनके बीच के वो हल्का कर्व्ड हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, और उनमें कोई भी एंगल ऑफ स्ट्रेन नहीं आता। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स और केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।